क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? मस्त हो ना? कैसा चल रहा है भाई? एनर्जी कैसी है? मस्त है ना एकदम? आग लगा देंगे ना हम तो, है ना? क्या हुआ? जाग जाओ नींद से। शुरू करें? क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है? वीडियो पॉज कर ले भाई। बहुत सो लिया, जाग जाओ। कहाँ से जागना है, समझ गए ना? आ जाओ। क्वेश्चन तुमने ट्राई कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। एक बात और कहनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि तुम्हें पता ही चालू हो चुका है। इसमें तुम्हें क्वेश्चन जो आ रहे हैं काफ़ी तुम्हें थोड़े यूनिक लग सकते हैं, तुमने पहले नहीं किए होंगे, जनरल क्वेश्चन ना लगे, थोड़े से यूनिक लग सकते हैं, ठीक है? घबराना मत, बिग चैट में ऐसे आते हैं, ठीक है? आसान से ये यूनिक है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला टफ है या हार्ड है, मैंने बोला यूनिक है। तुमने देखे नहीं होंगे ऐसा। चलो फिर देखते हैं, वैरायटी देखते रहो, सीखते रहो। जितनी वैरायटी देखोगे उतना एग्जाम में फायदा है ना। क्वेश्चन आएगा तो तुमसे आराम से बनेगा। आ जाओ। क्या करना है? कुछ नहीं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेटिस्फाइंग दिस ऑप्शन दे रखी है। आ जाओ। अब इसको ध्यान से देखो। सेकंड डिग्री हमने सॉल्व करना सीखा है कभी? मैंने तो नहीं सीखा यार। कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग लगाएंगे। वो यही तो टेस्ट करता है तुम्हारी, वो तुमसे अप्लाई करवाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? बने बनाए बैठे बिठाए चीजें यूज नहीं करवाता वो ज्यादातर, ठीक है? मोस्टली कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। दिमाग लगाओ। इसको देख के क्या दिख रहा है? b² y/dx² - 4dy/dx = 0। तुम बोलोगे सेकंड ऑर्डर है, सॉल्व करनी नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करो, दिमाग लगाओ। मैथ में तुम्हें पता ऑब्जर्वेशन का ही गेम होता है ना। एकदम अपनी चील की आंखें होनी चाहिए। चील समझते हो? यहां से आता है, यहाँ उसका शिकार होता है, ठीक है? उसको पता होता है कि शिकार वो कैलकुलेट कर लेता है कि थोड़े टाइम बाद वो यहाँ होगा। उसकी आंखें और उसका दिमाग इतना तेज होता है, तुमसे ज्यादा उसको आता है काइनेमेटिक्स। और यहाँ से वो उसके टारगेट को, ये टारगेट टी टाइम पे है, टी डैश टाइम पे यहाँ पे है, तो उसको पता है अभी यहाँ पे है लेकिन बाद में यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ निशाना लगाता है कैलकुलेशन करके। निशाना लगाता है मतलब यहाँ से ऐसे उड़ते उड़ते जाता है। ऐसी तुम्हारी नजरें होनी चाहिए, ठीक है? अभी तक वैसी नजरें नहीं है तो भूल जाना अपना एम। आ जाओ। कुछ नहीं यार, दिमाग लगाओ, क्या करना है? कुछ नहीं। अब तो समझो इसकी जगह ऐसा दिया होता तो मैं क्या करता, ठीक है? एनोलॉजी लगाओ ना यार। तुम बोलते ये तो सॉल्व करना आता है कि या y दिख रहा है या dy/dx दिख रहा है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी यही लिखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। बस कैसे? आंखें खोलो, dy/dx को t मान लो। चमका? किसने मना किया है? t तो मान ही सकते हैं। t मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा d2y/dx2 या dx² कहते हैं, dt/dx, ठीक है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दिया, कुछ नहीं किया, इसको t मान लिया। क्यों माना? ऑब्जर्व करके। ये मुझे सॉल्व करना आता है, ये सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? कन्वर्ट कर दो, वही ऑब्जर्व करना था। क्या करोगे अब? कुछ नहीं। इसकी जगह, यही तो प्रॉब्लमेटिक था ना, इसके लिए तो सारी रामायण की हमने। ये होता तो हमें सॉल्व करना हमेशा से आता था। इसकी जगह ये पटक दो यहाँ पे, dt/dx, मतलब हम y निकाल दिया हमने कुल मिला के, समझे तुम? और dy/dx को मैंने t माना है, इसको यहाँ पटको या ऊपर वाले में पटको, इसको सॉल्व कर लो। नहीं आता सॉल्व करना, टफ था क्वेश्चन। हो गया? कैसे होगा? यहाँ से अप्रोच समझ गए? कुछ नहीं, इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट मारो, ठीक है? फिर t को रिप्लेस कर देना जो माना था, 2 बार इंटीग्रेट मारना पड़ेगा। और कांस्टेंट्स कैसे आएंगे उसके लिए तुम्हें उसने 2 कंडीशन दे रखी है। 2 क्यों दे रखी है? इसी से तुम्हें समझ आना चाहिए कि 2 बार इंटीग्रेशन करना है। ये सब अभी समझ नहीं आ रहा होगा, शायद क्वेश्चन किए होंगे तो आएगा। धीरे धीरे टाइम लगता है भाई, मुझे भी बहुत टाइम लग गया था। आ जाओ। क्या करेंगे वैसे? ये हमें बचपन से आता है, dt/dx = 4t, t को नीचे फेंक दो, dt/t। अब फटाफट करो क्योंकि यार इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, फिर मुझे ऐसा लगता है मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कि मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ, मैं अज्यूम करके बैठा हूँ कि तुम थियरी पढ़ के आते हो मेंस लेवल तक की, है ना, पढ़ के आते हो ना। इंटीग्रेट मारो, इनडेफिनेट है डेफिनेट है, इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमेशा याद रखना। लिख लो यार, नहीं तो अपनी बुक में कॉपी में लिख लो, इनडेफिनेट ही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यार ये सब थियरी में पढ़ा हुआ है, आ जाओ। 1/t का ln t x dx का x हो जाएगा सिर्फ, प्लस c कांस्टेंट है आर्बिट्ररी, c की वैल्यू मुझे नहीं पता कैसे आएगी, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। t क्या माना था, t शायद हमने माना था dy/dx को, यहाँ पे गलती हो गई, गलती ज्यादा कुछ नहीं हुई, dt नहीं, गलती कुछ नहीं हुई, सही है, सही सब सही है। वो तो ये इक्वेशन हमने नीचे वाली लिखी थी ना, इसलिए मिटा देता हूँ मैं, कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ नहीं, सही चल रहा सब बढ़िया तो चल रहा है। हमने क्या गलती की, कुछ नहीं की। हमने t किसको माना था, dy/dx को, dy/dx को हम और क्या कह सकते हैं, y डैश, ये y डैश है, ठीक है। y डैश 0 मुझे दे रखा है 1, मतलब t एट x इक्वल्स टू 0 मुझे दे रखा है 1, इसमें x की जगह रख दो 0, तो t क्या दे रखा है मुझे, ln t, t मुझे दे रखा है 1, 1 कैसे, t क्या था, y डैश ऑफ 0 मुझे 1 दे रखा है, मतलब x जब 0 है तब t की वैल्यू 1 है, t की जगह 1 पटको, और x क्या है 0 है, प्लस c, ln 1 शायद 0 हो जाता है, ये भी 0, प्लस c भी 0, c भी 0 मतलब c निपट गया। अब क्या करेंगे, हमें t में आंसर चाहिए, नहीं आंसर तो मुझे x y के टर्म्स में चाहिए, कुछ नहीं, t को फिर रिप्लेस कर दो, समझ गए, जनरल चल रहा है ये। अब यहाँ पे मान लो कि वो दे देता तुम्हें d3y/dx3, और यहाँ दे देता d2y/dx2, या थर्ड और या फोर्थ, तब नहीं होता कि क्वेश्चन, तब भी हो जाता। तब वो क्या देता, तब तुम्हें 3 इंफॉर्मेशन देता, तब हम इसको कुछ मान लेते, w मान लेते, और ये dw/dx बन जाता, ठीक है। समझ गए होंगे तुम यार, पैटर्न समझ गए ना। डिफरेंस बस दोनों में एक का होना चाहिए, ये याद रखो, तभी चलेगा ना यार। हमने एक बार समझ गए हो तुम, बहुत फोड़ू बच्चे हो, है ना। अब क्या करो, c मैंने बड़ी मेहनत से 0 कह दिया, t को रिप्लेस मारो, t क्या था, t को रिप्लेस मारने से पहले t क्योंकि dy/dx के टर्म में था, और हमें पता है कि ln में हम उसको रख के कुछ कर नहीं पाएंगे, ln हटाओ, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, मतलब वही यार, तुम लोग फैंसी वर्ड यूज करते हो, मैं तो मेरे को तो ये समझ आता है कि ln t ये लिखा है तो t इक्वल्स टू e⁴x होता है बस। अब t को फिर पटक दो, dy/dx, इंटीग्रेट मारो फिर से, नहीं आता इंटीग्रेशन, बचपन से आता है, 11 से आता है ना यार, जब से चालू किया था। आ जाओ, dy इधर फेंको, इंटीग्रेट e⁴x dx, इंटीग्रेट dy का y e⁴x का 4x, e⁴x e⁴ax का होता था e⁴x अपॉन a, 4 से डिवाइड कर दो कोएफिशिएंट से, प्लस c पहले माना था, अभी c डैश मान लो, c डैश कैसे आएगा, बस आंसर आने वाला है। c डैश के लिए इन्फॉर्मेशन एक और दे रखी होगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन तो पहले ही यूज कर चुके हैं, अब ये वाली कर लो। y एट x इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मतलब x की जगह यहाँ पे 0 पटकोगे तो y की जगह भी 0 आएगा, तो x की जगह 0 पटक दो, e⁴0 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 4, y की जगह 0 प्लस c, 0 इक्वल्स टू e⁴0 1 हो जाएगा, 1/4 प्लस c, या c डैश कह लो, c डैश यहाँ से शायद दिख रहा होगा, -1/4, क्या मिटाया मैंने, y अपना ये आया था, ठीक है, c डैश यहाँ से आराम से दिख रहा है -1/4, सो तो नहीं गए, क्वेश्चन हो गया भाई, सो गए तुम। y अपना शायद आ चुका है e⁴x/4 -1/4, ऑप्शन देख लो, ये हमने माना था, ठीक है, y डैश को मैंने t मान लिया, क्यों माना, एनालॉजी सब बताया बढ़िया से, ये चीज अपनी बुक में लिख लेना मन करे तो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम थियरी में पढ़ के आओ, तो मैं ऐसे कुछ बोलता रहता हूँ, है ना। ऑप्शन देख लो, मैच हो रहा है,
1/4 कॉमन लेके देखो, मैच होगा। शायद ऑप्शन बी मैच हो रहा होगा, कर देना फिर बी। मुझे तो दिख रहा है शायद बी मैच होते हुए, है ना? बी मैच हो रहा है ना? ये अपना आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर। समझ आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ आया तो रिप्ले फिर से देख लो। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है? मिलते हैं फिर, और इसकी नई वैरायटीज़ के मज़े लेते रहो।